स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में गौरी की चाय की टपरी पर हलचल कम थी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह चाय के कप को धीरे धीरे अपने होठों तक ले जाती है, लेकिन उसके चेहरे की शिकन बता रही थी कि उसके अंदर कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों साफ झलक रहे थे, जैसे किसी अनदेखी छाया ने उसे परेशान कर रखा हो। चाय खत्म करके वह अपनी कार तक पहुंचती है और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाती है। ठंडी हवा के झोंकों से उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। कार के अंदर बैठते ही उसे पीछे की खिड़की में कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई साया वहां से गुजरा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। घबराकर वह शीशे में देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पसीने से भीगी हुई वह इधर उधर नजरें घुमाती है, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है और झटके से कार स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर जाती है, अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। वह जोर से ब्रेक लगाती है और घबराकर सामने देखती है। उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल जाती हैं। सामने वही लड़का खड़ा था जिसे उसने डांस क्लब में थप्पड़ मारा था। लड़का धीरे धीरे उसकी कार की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। गौरी कांप उठती है। लड़का कार के शीशे पर हाथ रखकर एक दिल का खौफनाक निशान बना देता है और फिर धीमे स्वर में कहता है, उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि गौरी का खून जमने लगा। वह कुछ बोल भी नहीं पाती, बस तेजी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी कार किसी गड्ढे में फंस जाती है। गौरी कार को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। डर और घबराहट से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह रोते हुए अपने साथ हुए हादसों को याद करने लगती है। वह उन अजनबी सायों को याद करती है जो उसे कई दिनों से परेशान कर रहे थे। उसे विहान की धमकियां याद आती हैं, उसकी माँ की बातें और वह रहस्यमय घटनाएं जो उसके इर्द गिर्द घट रही थी। वह सोचने लगती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों हर तरफ डर और साया उसका पीछा कर रहा है। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या सच में कोई परछाई उसका पीछा कर रही थी। उधर विहान की माँ और दादी एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है। वह औरत एक बड़े पीले दिए को घूर रही थी। उसने उनकी ओर बिना देखे कहा, अगर घर में कोई डायन लौट आई है तो यह दिया लाल हो जाएगा। उसकी आवाज रहस्यमयी थी, जैसे वह बहुत कुछ जानती हो। वह औरत अपनी झुर्रीदार हथेली में एक छोटी सी पोटली निकालती है और उसे खोलकर उसमें से कुछ धूल निकालती है। यह सर्पमणि की धूल है। वह कहती है, अगर घर में कोई डायन होगी तो यह धूल उसे जलाकर राख कर देगी। विहान की माँ और दादी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। इधर विहान किसी टावर के ऊपर खड़ा था। हवा तेज थी और उसके कपड़े उड़ रहे थे। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथों से नीली रोशनी निकल रही थी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गौरी को बचाने की कोशिश कर रहा था। गौरी, जो अभी भी गड्ढे में फंसी थी, अचानक महसूस करती है कि किसी ने उसकी कार को हल्का सा धक्का दिया। वह चौंक कर पीछे देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी कार धीरे धीरे गड्ढे से बाहर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। वह जल्दी से कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। गौरी का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या यह विहान था जिसने उसकी मदद की, या फिर कोई और ताकत थी जो उसे बचाने आई थी? और सबसे बड़ी बात, वह रहस्यमय लड़का कौन था जो उसे बार बार धमका रहा था? इन सभी सवालों का जवाब तो समय ही दे सकता था, लेकिन एक बात साफ थी, अब गौरी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। गौरी की सांसें तेज चल रही थी, उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी कार गड्ढे से बाहर आई, उसने राहत की सांस ली। उसने भगवान का धन्यवाद किया, मगर उसे यह एहसास नहीं
था कि यह चमत्कार किसी और ने किया था। दूर टावर पर खड़ा विहान, जिसने अपने जादू से कार को बाहर निकाला था, शरारती मुस्कान के साथ उसे और डराने के लिए खेल खेलने लगा। अचानक कार अपने आप आगे पीछे होने लगी। गौरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेती है, लेकिन कार जैसे उसके नियंत्रण से बाहर थी। वह घबरा जाती है। उसके दिमाग में कई सवाल उठते हैं। यह कैसे हो रहा है? क्या कोई अनदेखी शक्ति इसे चला रही है? वह घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने का प्रयास करती है, कार झटके से रुक जाती है। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती है। गौरी कांपती हुई बाहर निकलती है और चारों ओर नजरें दौड़ाती है। कहीं कोई नहीं था। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वह जल्दी से कार में बैठती है, इंजन चालू करती है और वहां से तेजी से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में डर और सवाल दोनों बने रहते हैं। इधर देशमुख परिवार में हलचल मची हुई थी। घर के मंदिर में रखा दिया अचानक पीले से लाल हो गया था। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। दादी, माँ और अन्य परिजन इसे अपशकुन मानकर इकट्ठा हो गए। वे समझ गए कि घर में कोई अजीब शक्ति मौजूद है। सबने मिलकर एक इंसान को घेर लिया, जो अंधेरे में खड़ा था। जैसे ही लाइट जली, सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। वह कोई और नहीं बल्कि विहान था। सभी लोग सन्न रह गए। उसकी माँ की आंखों में चिंता और भय का मिश्रण था। विहान के माथे पर शिकन थी। उसने देखा कि सभी लोग उसे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। आखिरकार उसने अपनी माँ से सच पूछ ही लिया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। सच बताओ माँ, मुझसे क्या छिपा रही हो? उसकी माँ की आंखें भर आईं। भारी दिल से उसने सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि विहान के पिता ने एक बेटे की चाहत में एक डायन से सौदा किया था। यह सुनकर घर के सभी लोग सन्न रह गए। डायन से सौदा? विहान की आवाज कांप रही थी। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे बताया कि विहान उसी डायन की संतान था। यह सुनते ही विहान के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह पीछे हट गया, जैसे खुद को इस सच से बचाना चाहता हो। उसकी आंखों में भय, गुस्सा और दर्द था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह झूठ है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। लेकिन सच तो वही था। उसकी असलियत अब उसके सामने थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या विहान अपनी सच्चाई को स्वीकार करेगा? क्या वह खुद को एक सामान्य इंसान मानने के बजाय अपनी असली पहचान को अपनाएगा? और गौरी, जिसे अब तक कुछ भी पता नहीं था, क्या वह इस राज से वाकिफ होगी? दूसरी ओर देशमुख परिवार के लिए भी सवाल खड़े हो गए थे। कौन थी वह रहस्यमयी डायन, जो इतने सालों से इस परिवार के पीछे पड़ी थी? क्या वह अब भी जिंदा थी? और अगर हाँ, तो क्या वह अपने अधूरे काम को पूरा करने वापस आएगी? गौरी के लिए भी आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले थे। जिस रहस्य से वह अब तक अनजान थी, वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी में घुलता जा रहा था। उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया, क्या वह एक चेतावनी थी? इस रहस्यमय कहानी में आगे क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।